तो कैसे हो दोस्तों। आई होप आपकी एचपी पुलिस 2020 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, तो मुझे लगता है आप सभी को वो समझ आ गए होंगे। बट अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए आप हर मंथ 500 रुपीज़ बैंक में सेव करते हैं, तो बैंक आपको प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट कि वो आपको 1 ईयर के बाद 6% 5% का इंटरेस्ट देगा। तो आफ्टर 1 ईयर आपके पास 500 के अकॉर्डिंग 6000 बन रहे हैं, बट बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस कुछ तरीके हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आता है। सिंपल इंटरेस्ट, इसके अंदर 3 चीजें आती है। सबसे पहले प्रिंसिपल, सेकंड रेट, थर्ड वन इज टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर 3 चीजें आती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो मतलब हम कितना अमाउंट हर मंथ सेव करते हैं, कॉन्स्टेंटली सेव करते हैं। मान लीजिए ये हो सकता है ₹500। उसके बाद आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, रेट देता है, मान लीजिए 8% पर एनम, मतलब पर ईयर। टाइम यानी कि 1 ईयर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो इसी तरह ये चारों चीज आपस में कोरिलेट करती है। 4 चीजें मैं आपको बताता हूँ कैसे कोरिलेट करती है। तो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट को SI से, प्रिंसिपल को P से, रेट को R से, टाइम को T से। ठीक है, तो सबसे जो पहला फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो देखिए ये फॉर्मूला बनता है पहले आपका। तो इसके बाद जैसे आप यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि कितना आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है। अब देखिए किसी क्वेश्चन में आपके पास हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो बट प्रिंसिपल ना दिया हो। आपको पता नहीं है कि आपको कितने पैसे हर मंथ सेव करते हो, बट इंटरेस्ट आपको पड़ गया है, रेट पता है, टाइम पता है, तो कैसे आप करोगे। तो इसके लिए सिंपल सा, तो जिसने तो मैथ पढ़ा है वो जानता होगा कि कैसे इसको हम इधर उधर करेंगे, बट जो नहीं जानता है मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल को एक साइड रख लो। ठीक है, मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर रही है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगी, और जो प्रिंसिपल के साथ डिवाइड कर रही है वो मल्टीप्लाई करेगी। यानी कि जैसे देखिए इज इक्वल टू का साइन लगाइए, प्रिंसिपल के साथ ये सारी चीजें क्या मल्टीप्लाई करिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ डिवाइड करेगी, रेट इनटू टाइम। ये दोनों चीजें प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करिए तो दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगी, और ये चीज इसके साथ डिवाइड करिए तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई करेगी। तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू पुट करो और आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबकी वैल्यू एक्सचेंज करनी है। इसका मेन फॉर्मूला यही है, सिंपल इंटरेस्ट का मेन फॉर्मूला ये है। इसको लर्न करते हो तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, सिर्फ जस्ट रीअरेंज करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अब रेट का देख लेते हैं, रेट को यहाँ रखेंगे, एक साइड रेट को ले लेते हैं। ठीक है, रेट के साथ प्रिंसिपल और टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब ये पर जाके SI के साथ डिवाइड हो जाएंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम, और ये 100 डिवाइड करा तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं टाइम के साथ भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। टाइम यानी कि 100 इंटू SI, ये SI इंटू 100 हो जाएगा। देखिए ये जो टाइम है ये दोनों मल्टीप्लाई करें यानी कि
डिवाइड में चल जाएंगे। सिंपल। तो ऐसे करके हम ये 1 2 कितनी वैल्यू निकल चुकी है, 1, ये 2, 3 और ये 4, ये 4 फॉर्मूले बन जाते हैं एक फॉर्मूले से। तो आपको जस्ट ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज 5400 at 8% पर एनम रेट के साथ फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ के लिए। चलिए बताओ, तो ये 10 मंथ्स के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो जो चीज़ें आपके पास है उसको लिख लो। जैसे प्रिंसिपल क्या है आपके पास, रुपीज 5400, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 10 मंथ। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो जो मेन बात है आपको क्या याद रखनी है, सबसे जो इसकी मेन बात है मैं बताता हूँ, 5400 इंटू 8% इंटू टाइम। जो टाइम है ना उसमें एक मेन बात है, जैसे ये 10 मंथ है, हमेशा टाइम को ईयर में रखना है। यानी कि जैसे 10 मंथ दिया है तो आपको पता है कि अगर मंथ की बात हो रही है तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो जो भी होगा उसको उतने से डिवाइड कर देना है और इसके नीचे 100। तो जैसा कि आप पास दो 20 से 20, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे 8 5 जा 40, 54 इंटू 40 अपॉन 6, 6 9 जा 54, 9 0 9 4 जा 36। तो ये 360 बन जाता है। तो यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो रुपीज 360 का पड़ जाता है। आपको समझ आ गया? तो इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसी की तरह होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। वैल्यूज में चेंज आ जाएगा, बाकी सेम होगा क्वेश्चन। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1600। ठीक है, 1600 पे निकालना है एट 6%, 6% रेट फॉर, इस बार हम डेज लेते हैं। ठीक है, 146 डेज। ठीक है, 146 डेज के लिए लेते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप पुलिस की भर्ती के लिए जाओगे तो वहां पे आप ये ऐसा नहीं लिखोगे कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्टली आंसर निकालना है। सीधे सिंपल इंटरेस्ट लिखा, पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल पता है आपको 1600, डायरेक्ट लिखिए, इंटू रेट क्या है 6%, टाइम मैंने बताया था जैसे 146 डेज है ना, तो आपको पता है कि जितने भी डेज है कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ ईयर में चेंज करना है। तो ईयर में उस टाइम वहां पे 10 मंथ्स थे, तो अपॉन में आपने 12 लिखा था क्योंकि ये 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। यहाँ पे 146 डेज, तो अपॉन में कितने डेज होते हैं टोटल। जब मंथ की बात होगी तो टोटल मंथ से डिवाइड करना है, डेज की बात है तो टोटल डेज से, यानी कि 365 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 16 इंटू 6 इंटू 146, ये आ जाएगा आपके पास 192 अपॉन 365 कट जाएगा इससे
अपॉन 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 टू कैरी, और ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़। याद रखना ये हमेशा जो मैटर करती है वो इसकी यूनिट रुपीज़ में। अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पूछा है तो हमेशा आंसर रुपीज़ में आएगा। कई बार क्या होता है कि जब आपको पुलिस का मतलब एग्जाम होगा तो उसमें दो सेम वैल्यू दी होगी, एक के साथ रुपीज़ 38.40 लिखा होगा और एक के साथ सिंपल 38.40, तो आपको लगेगा कि दोनों आंसर सही है, किसी में भी टिक लगा लेते हैं। बट जो रुपीज़ के साथ आपको यूनिट याद रखने की कौन सी दी है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ रुपीज़ आएगा, रेट के साथ परसेंट होगा, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, और टाइम के साथ कुछ भी हो सकता है, ईयर्स मंथ जरूरी वो देख लेना, उसके बाद डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए, 4 फार्मूले बने हैं, एक फार्मूले से ही चारों के चारों डिराइव हो रहे हैं। जस्ट एक फार्मूले को याद करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।